और मध्य प्रदेश में 11 साल सहकारी संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने 4 चरण में मतदान कराने का कार्यक्रम जारी किया है। 26 जून से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। सदस्यता सूची जारी करने के बाद 8, 11 और 28 अगस्त और 4 सितंबर को मतदान होगा, जिसके बाद काउंटिंग की जाएगी। सबसे पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां और विभिन्न संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे। इसके आधार पर ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल का चुनाव आयोजित किया जाएगा। 11 साल बाद होने जा रहे इस चुनाव पर कांग्रेस का आरोप है कि ये धन और बल का चुनाव है, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। देखिए, चुनाव की बातें भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। वो सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। किसानों के मुद्दे हों, एमएसपी बढ़ाने की बातें हों तो वो मुंह छुपा लेती है। भी कृषि कमण अवार्ड भी जो है नहीं मिला है मध्य प्रदेश को। किसानी की हालत बहुत खराब है। रही बात सहकारिता चुनाव की, तो सहकारिता चुनाव होते हैं, लगातार होते हैं और किसानों के हित में होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग ही करती है। उसमें जिस तरीके से वो धन बल का उपयोग करती है और बताती है कि हम प्रचंड हमारे समर्थन में है, लेकिन कोई इनके समर्थन में नहीं होता। आज मध्य प्रदेश का किसान एमएसपी मांग रहा है, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो। इन्होंने वादा किया था, लेकिन आज इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो सहकारिता के चुनाव में ये रिजल्ट सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी जो है उसमें किसानों के हित की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इवेंटबाजी करती है और चुनावी मोड में रहती है। प्रदेश में 4543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनके चुनाव साल 2013 में हुए थे, जिसका संचालन मंडल का कार्यकाल 2018 तक चला था। इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव को टाल दिया था और फिर उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। साल 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने किसान कर्ज माफी योजना और लोकसभा चुनाव के कारण इसे आगे बढ़ाया। जिला बैंकों में प्रशासक नियुक्त कर दिया। हालांकि बाद में शिवराज सरकार फिर स्थापित हुई, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव का कार्यक्रम जारी होते ही भाजपा में खुशी की लहर है। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। तो निश्चित रूप से हमारी तो जमीनी स्तर की तैयारियां रहती हैं और सहकारिता के क्षेत्र में तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व की भी दृष्टि है कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा हो। उसके लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सहकारिता विभाग का दायित्व संभाल रखा है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सहकारिता में भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे गाड़ेगी। ऐसे किसान जिन्होंने समय पर कर्ज नहीं चुकाया और डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, वो चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। सदस्य मतदान के माध्यम से संचालक चुनेंगे, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इस चुनाव की घोषणा से भाजपा के ब्लॉक स्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें यही एडजस्ट किए जाने की उम्मीद है। भोपाल से कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।